फलन fx का ग्राफ बनाया गया है। इसका प्रांत यानी कि डोमेन क्या है? जिस तरह यहाँ इसका ग्राफ खींचा गया है, हम मान सकते हैं कि यह फलन fx की पूरी परिभाषा है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि जब x बराबर -9 हो तो fx का मान क्या होगा? तो यहाँ हम ऊपर जाते हैं, हमें यह ग्राफ पर नहीं दिखता है। इसका मतलब फलन x बराबर -9, -8.5, -8 या फिर कहें -7, इन सब में से किसी भी मान पर परिभाषित नहीं है। यह परिभाषित ही होना शुरू होता है x बराबर -6 से, और x बराबर -6 पर ये 5 के बराबर मिलता है, यहाँ पर 5 के बराबर, अर्थात x बराबर -6 पर fx 5 के बराबर है। और फिर यह लगातार परिभाषित रहता है। यह x बराबर -6 से लेकर के यहाँ तक x बराबर 7 तक परिभाषित रहता है। x बराबर 7 पर fx 5 है, और x का मान आप इसी प्रकार -6 से लेकर के -6 को शामिल करते हुए 7 तक, 7 को शामिल करते हुए ले सकते हैं, और ऊपर जाकर देख सकते हैं कि fx का मान क्या है जो x आपने लिया है। उसके लिए ग्राफ से आप देख सकते हैं कि fx का मान क्या है। तो इस फलन की परिभाषा का प्रांत क्या है? वैसे fx उन सभी x के लिए परिभाषित है जो x -6 उससे बड़े हैं। या हम कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 एंड लेस देन और इक्वल टू 7। अगर x इस शर्त को पूरा करता है तो फंक्शन परिभाषित है, फलन परिभाषित है। यही इसका डोमेन है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, करेक्ट आंसर है। चलो इसी तरह के कुछ और प्रश्नों को करते हैं। तो यहां भी fx का ग्राफ दिया गया है और पूछा गया है कि इसका डोमेन यानी कि प्रांत क्या है। तो यही तर्क यहां भी लगेगा। तो यह फलन x बराबर -9, -8 और यहां से लेकर के x बराबर -1 तक यह परिभाषित नहीं है। x बराबर -1 पर यह परिभाषित होना शुरू होता है। x बराबर -1 पर fx -5 है। तो यह x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 से लेकर के x जब तक कि 7 नहीं हुआ है, 7 को शामिल करते हुए x लेस देन और इक्वल टू 7 तक परिभाषित है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन और इक्वल टू 7 यही फलन का डोमेन है, प्रांत है, और इनमें से किसी भी x के लिए फलन परिभाषित है। तो इसका उत्तर चेक कर लेते हैं, करेक्ट आंसर है। चलिए कुछ और प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो फलन fx का ग्राफ बनाया गया है। इसका परिसर यानी कि रेंज क्या है? अब यहां हम x के मानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिन पर फलन fx परिभाषित है। हम यहां यह सोच रहे हैं कि y के मानों का समुच्चय क्या होगा। हम देखते हैं कि y के मान कहां कहां आते हैं। यहां पर y का न्यूनतम संभव मान 0 है, या फिर कहें कि fx का जो सबसे न्यूनतम मान है वो 0 है। ये किसी भी हालत में 0 से नीचे नहीं जा रहा है, y का मान 0 के ऊपर ही रह रहा है। तो fx का मान 0 या फिर 0 से बड़ा है। ये x बराबर -4 पर 0 होता है। यहाँ पे देखिए x बराबर -4 पर fx यहाँ 0 है। तथा इस फलन के ग्राफ को यदि हम देखें तो fx जो सबसे उच्चतम मान प्राप्त करता है वो यहाँ पर 8 के बराबर है। तो यहाँ f(7) 8 के बराबर है, और ये कभी 8 के ऊपर नहीं जाता, लेकिन ये x बराबर 7 पर fx 8 के बराबर मिलता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि fx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 8 है। तो यही इसका रेंज है, ये हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने में मजा आ रहा है। चलिए इस प्रकार के एक और प्रश्न को करते हैं। तो एक बार फिर फलन का ग्राफ बनाया गया है और इसका प्रांत यानी कि डोमेन पूछा है। तो यहाँ एक बार फिर से देखें तो x बराबर -2 से फलन परिभाषित होना शुरू हुआ है। तो x का मान -2 से बड़ा या बराबर होगा, तथा ग्राफ को देख करके हम कह सकते हैं कि यह फलन x बराबर -2 से लेकर के x बराबर 5 तक परिभाषित है। अगर आप मुझे x का मान -2 से लेकर के 5 के बीच कहीं भी देते हैं तो मैं ग्राफ से देखकर बता सकता हूं कि फलन कहां पे परिभाषित है। f ऑफ -2 -4 के बराबर है, f ऑफ -1 3 के बराबर है। इस प्रकार से मैं -2 तथा 5 के बीच किन्हीं भी x के मान के लिए देख पाऊंगा कि फलन का मान क्या है। तो यहां पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है और लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो यही फलन का प्रांत है। तो ये उत्तर सही है।